तो हमको कहना हो कि अली को सोना है या अली को सोना पड़ता है, अली हैज़ टू स्लीप। हम अली को पहले ले आएंगे, उसके बाद हैज़ टू आएगा, फिर टू के बाद हम लाएंगे स्लीप। खाना है तो हम लगा देंगे ईट लगा देंगे, जाना है तो गो लगा देंगे। तो टू के बाद हम पूरा वर्ब लगाएंगे, जो भी वर्ब हम लाना चाहें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और सब्जेक्ट हम सबसे शुरू में लेकर आएंगे। और हैज़ टू, हैव टू, ये तो आएगा साथ में, हैज़ टू, हैव टू, और हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, ये सब हम इस्तेमाल करेंगे। टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आखिर में इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है जी? हाँ क्लियर। हाँ, पूछ लें। है सवाल है कोई? नो सर। चलें एक बार फिर आप समझ लें इसको। हैज़ टू को हम हाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, यानी मजबूरी है अभी आपके साथ दायम व कायम है। मुझे जाना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है, उसे काम करना पड़ता है, तो अभी हाल ही में ये चल रहा है। तो हाल में हम जब इस तरह के जुमले बोल रहे हैं तो या तो हम हैज़ टू इस्तेमाल करेंगे या हैव टू इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ टू इस्तेमाल करेंगे, और प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है तो हम हैव टू वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके अलावा माजी में अगर आपको बोलना हो कि मुझे आना था, मुझे जाना था, मुझे खाना था, तुम्हें यहाँ जल्दी पहुँचना था, ट्रेन को पहले आनी थी, तुम्हें पहले आना था, तुम्हें जल्दी सोना था, या फिर तुम्हें जल्दी सोना पड़ा, या फिर तुम्हें जल्दी सोना पड़ता था, तो हम माजी में हम जाएंगे हैड टू को इस्तेमाल करेंगे। और हैड टू को हम सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हम हैड टू इस्तेमाल करेंगे, कोई भी हैड टू इस्तेमाल करेंगे। और फिर विल हैव टू है, शैल हैव टू है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे मुस्तकबिल में, जो हम काम मजबूरन या खुशी से या ना चाहते हुए या चाहते हुए हम करेंगे वहाँ पे। जैसे कि तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें सोना पड़ेगा, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, जो भी हम बोले हैं, तुम्हें भागना पड़ेगा, ये हम वहाँ पे विल हैव टू सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब भी और प्लूरल हो तब भी हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यानी आई के साथ भी और वी के साथ भी इस्तेमाल हम करेंगे। लेकिन एक ऑप्शन ही है आपको बताने के लिए कि शैल हैव टू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई के साथ और वी के साथ, बाकी सबके साथ हम विल हैव टू इस्तेमाल करेंगे। और जो टू है, टू के बाद हम जितना भी हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, इनके बाद हम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, और सब्जेक्ट हम शुरू में हमेशा लेकर आएंगे, शुरू में लेकर आएंगे जो भी सब्जेक्ट लाएंगे हम भी, और बाकी इसमें कुछ और करना नहीं है। आगे बढ़े हम लोग। जी सर। जी हाँ चले ठीक है। अब देखें इसका भी ताल्लुक इसी टेंस के साथ है। हाँ किसका? के साथ है। ये भी टेंस के साथ ताल्लुक रखते हैं, ये जो भी हमें 12 टेंस पढ़े। नहीं 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 नहीं, ये टेंस नहीं है, ये टेंस नहीं है, स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। स्ट्रक्चर यानी जुमले और बनने बनाने के जो अदर तरीके होते हैं, दूसरे तरीके दीगर, इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये टेंस में नहीं आता है। टेंस सिर्फ कहने की ज़माना 3 है, उन ज़मानों में 4 मिलाएंगे तो 12 टेंस हो जाएगा। बाकी इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम जुमला बोलना सीख सकते हैं। ये चीज़ें देखिए बहुत बड़ी अहम चीज़, अगर आप इसको नहीं जानते तो मुश्किल हो जाता आपके लिए बोलना। सर आई हैव टू लर्न इंग्लिश। क्या है? आई हैव टू लर्न इंग्लिश। नहीं कोई एक कोई बोले। आई हैव टू लर्न इंग्लिश। हाँ, मुझे इंग्लिश पढ़ना है, ये भी तर्जुमा इसका है। मुझे इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, ये भी इसका तर्जुमा है। मैं ये करूँगा कि ज़माना तो इसमें भी पाया जा रहा है ना, हैड की वजह से, हैज़ भी, हैज़ और फिर विल। हाँ, ज़माना तो ये पाया जा रहा है इसमें। देखिए कोई भी आप इंग्लिश का जुमला बोले उबैद भाई, तो हर जुमला ज़माना ही से मुतालिक रखता है। जिसमें ज़माना पाया जाए फिर वो ज़बान होगी ही नहीं। मुझे खाना चाहिए, इसमें भी ज़माना है। मैं खा सकता हूँ, इसमें भी ज़माना है। तो हर जुमले में ज़माना है। बग़ैर ज़माने का कोई जुमला होता नहीं, क्योंकि हम जो जुमला बोलते हैं वो ज़माना बताने ही के लिए बोलते हैं। लेकिन जैसे इंग्लिश में, अरबी में होता है ना कि माजी है, मुज़ारा है, अमर है, उसके अलावा और भी दूसरे जुमले बनते हैं, बनाने के तरीके हैं, ताबीरात हैं। तो वो क्या है, वो ना माजी में आ जाएगा, ना वो मुज़ारे में, ना वो अम्र में, वो ना वो हाल में, किसी चीज़ में नहीं आएगा। तो इंग्लिश में माजी है, मुज़ारा है और इसी तरीके से हाल है। तो इंग्लिश में क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो इनके चार जो हमने तर्जुमा किया है वो तर्जुमा अगर सेम हूबहू कहीं पाया जाता है तो फिर वो आ जाएगा, कह लें कि टेंस में है। उसके अलावा मुझे आना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, फिर कह लें कि मैं खा सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ। इस तरीके से मैं खा सकता था, मैं सो सकता था, तुम आ सकते थे। तो ये पूरा टेंस में नहीं है, ये इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। ज़माना ये तो बताया जा रहा है कि ये ज़माने की बात हो रही है यहाँ पे। मुझे आना है, जाना, ये तो ज़माना भी बताया जा रहा है। लेकिन इसका आप स्ट्रक्चर देख लें, ये किसी टेंस से मिलता जुलता नहीं है। ये
क्योंकि देखिए हैज़ के बाद टू है, हैव के बाद टू है, हैड के बाद टू है, विल हैव के बाद टू है, और कहने शैल हैव के बाद टू है। टेंसों में ये सब नहीं पाया जाता। टेंसों का अलग अलग तरीका हम लोग पढ़ चुके हैं। ज़माना तो जुमले तो मिलते जुलते होंगे, लेकिन जुमला बनाने का जो तरीका होगा ना, वो तरीका अलग हो जाएगा। जी ठीक है, ओके। तो अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ, देखिए साफ नजर आ रहा है। यस, क्लियर। हाँ, थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि लाल कलम इस पर थोड़ा दिखता नहीं है। ये देख लें इधर। आपको हेडिंग दिख रही है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। तो इनको हम समझते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। देख लें यहाँ पे। हाँ, ये देखिए पूरी ये हेडिंग है, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, यहाँ से शुरू करते हैं। इनसे हम वो काम या फिर अमल बताते हैं जो मुसलसल हमें मजबूरन ना चाहते हुए करना पड़ता है या माजी में करना पड़ता था, हाल में हो चाहे माजी में चाहे मुजारे में हो। तो ये देखिए हैज़ टू और ये हैव टू, ये दोनों हाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। मुझे आना है, मुझे आना पड़ता है, तुम्हें जाना है, तुम्हें जाना पड़ता है। और ये हैड टू, ये पूरा मुकम्मल एकदम माजी में चला जाएगा। नीचे में आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले हैज़ टू और हैव टू को पढ़ेंगे। इसे हम हाल यानी प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हैड टू को, यहाँ देखिए हैड टू को माजी यानी पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए यहाँ पे दो दो जुमले मिसाल के तौर पर हमको कैसे समझना हो। ये दो दो तरह का ये माना देता है। एक इसका माना ये होगा कि आप पहले जुमले पे आ जाएं, उसे जाना है ये भी बोल सकते हैं, उसे जाना पड़ता है ये भी बोल सकते हैं। तुमको पढ़ना है, तुमको पढ़ना पड़ता है, आप ये दोनों बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे आके देखें, अली को सोना है, अली को सोना पड़ता है, दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। हाल वाला जो जुमला है, हाल का। और फिर यहाँ पे आके देखें, ये जो नीचे जो तीनों जुमला है, ये पूरा हैड टू इस्तेमाल करेंगे। हैड टू में किस तरह के जुमले आ जाएंगे? तीन तरीके से जुमले यहाँ पे, मतलब माना जो देता है, तर्जुमा आमतौर पर तीन तरीके से होता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आ जाए ये वाला इस तरफ, उसको सोना पड़ा था, उसको सोना पड़ा था। एक ये हो गया, उसको सोना पड़ता था, उसको सोना था। तीनों तर्जुमा, उसको सोना पड़ा था, उसको सोना पड़ता था, उसको सोना था। ये तीन तरह का तर्जुमा ये आपको मिलेगा उर्दू में। किताब वगैरह में आप मिलेंगे तो किताब कहीं कहीं जो मुसन्निफ़ रहते हैं थोड़ा बेदारी के साथ लिखते हैं, वो लिख देते हैं, वरना आप बुनियादी किताबों में देखेंगे तो ये नहीं मिलेगा। ये अच्छी वाली जो स्ट्रक्चर किताबें होती हैं उसमें आपको ये मिलेगा। हिंदी की आप बड़ी बड़ी किताबों में देखेंगे तो इसका तर्जुमा दिया रहता है, वरना आमतौर पर मुसन्निफ़ किताबें लिखते हैं, ये एक तर्जुमा सिर्फ बताते हैं, यानी उसको खाना था, मुझको आना था, उसको जाना था। तो ये इसके तीन तर्जुमे होते हैं। फिर यहाँ पे आ जाए, देखिए ये हमारे सामने जो जुमला है, यहाँ से तुमको रोना पड़ा था, तुमको रोना पड़ा था, तुमको रोना पड़ता था, तुमको रोना था। तुमको रोना पड़ा था, तुमको रोना पड़ता था, तुमको रोना था। ये तीन तरह का तर्जुमा हो गया है। फिर हम यहाँ पे आके देखें, ये हमारे सामने जो है, मुसलमानों को झुकना पड़ा था, मुसलमानों को झुकना पड़ता था, मुसलमानों को झुकना था। ये तीन तरह का तर्जुमा देता है। और इसमें जो सबसे मोतबर तर्जुमा जो माना जाता है, अक्सर जो इस्तेमाल करते हैं, ये वाला इस्तेमाल होता है, आखिर वाला। आप लिख लें नोट में, आखिर वाला तर्जुमा। उसको सोना था, उसको सोना था, मुझे सोना था, मुझे आना था, मुझे जाना था, मुझे पहुंचना था। तो ये आखिर वाला ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऊपर वाले को अगर हमको तर्जुमा करना है तो अलग से कोई और जुमला आपको नहीं मिलेगा इंग्लिश में। तो इसी तर्ज पे, इसी पैटर्न पे आके हमको इस तरह के जुमले बनाने, इस वजह से आपको हमने बता दिया। कोई आपको बोले कि आप ये तर्जुमा करें तो आप परेशान ना हो, वहाँ पे आप इसी हैड टू के ज़रिए आप ये जुमला बना लें। फिर यहाँ पे देखें, ये मुस्तकबिल के लिए विल हैव टू, शैल हैव टू इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे टू छूटा हुआ है, विल हैव टू, शैल हैव टू इस्तेमाल करते हैं। इसे हम बाद में पढ़ेंगे। विल हैव और शैल हैव टू को हम बाद में पढ़ेंगे। और मुस्तकबिल को जो जुमले होते हैं हम यहाँ पे देख लें, दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक मुस्तकबिल के जुमले पूरा दिया हुआ है। अली को पढ़ना पड़ेगा, फलक को पकाना पड़ेगा, हमको मरना पड़ेगा, तुम लोगों को आना पड़ेगा, उन लोगों को सोचना पड़ेगा, मुसलमानों को अब जागना पड़ेगा, मुसलमानों को अब बेदार होना पड़ेगा, उन्हें अब बोलना पड़ेगा।
हमें अब मुहतात होना पड़ेगा। तो इस तरह के जो जुमले हैं मुस्तकबिल के, वहाँ पे हम विल हैव टू या फिर शैल हैव टू हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आके देख लें हम, ये कायदा है। कायदा इसके बनाने का क्या तरीका देख लें। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ टू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू इस्तेमाल करेंगे। फिर से सुन लें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ टू, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ टू, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। और रही बात जहाँ हैड टू की, देखिए यहाँ पे दिया है हैड टू की, तो इसे हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हैड टू को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मिसालें दी हुई हैं ये हम देख लेते हैं। नीचे ये हैड टू की मिसाल है, ये हैज़ टू की है, ये हैव टू की है। तीनों की मिसाल हम थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। सबसे पहले हम इसे देखते हैं। देखिए लिए लिखा हुआ है यहाँ पे लाल कलम से, ये यू हैव टू डू, यू हैव टू डू, इसका क्या तर्जुमा हुआ, तुमको करना है या फिर तुमको करना पड़ता है। यू हैव टू डू, टू डू, तो यू के बाद हैव है, फिर टू है, उसके बाद हम डू लाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, करना, करना यहाँ पे फेल है, वो हमने लिखा है। यू हैव टू डू, तुम्हें करना है, तुम्हें करना पड़ता है। हम कर किसी को धमकी दे रहे हो या फिर बता रहे हो कि यू हैव टू गो, तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो, तुम्हें जाना है, ही हैज़ टू गो, उसे जाना है, तो हम यही जुमला सेम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देख लें क्या है, यू चूंकि जमा है तो यहाँ पे हैव टू इस्तेमाल किया है। फिर यहाँ पे आके देख लें इधर, वी हैव टू ईट, वी हैव टू ईट, हमको खाना है या फिर हमको खाना पड़ता है। वी के बाद हैव टू है, उसके बाद फिर ईट इस्तेमाल किया है। फिर यहाँ पे आ जाके देखें, आई हैव टू लिव, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है। लिव मतलब होता है छोड़ना। लेकिन आप जब कहीं पार्टी में गए हैं या दोस्त से मुलाकात करने गए हैं, तो आप जब वापस आना चाहते हो तो बोलेंगे आई वांट टू लिव, मैं जाना चाहता हूँ। आई हैव टू लिव, मुझे जाना है। आई हैव टू लिव एट 5 o'clock, मुझे 5 बजे जाना है। तो लिव हम जाने के माने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिव ये छुट्टी के माने में भी इस्तेमाल हो सकता है। जो बोलते हैं ना मुझे लीव चाहिए, 2 दिन की लीव चाहिए, रुख्सत चाहिए, तो ये लिव वहाँ भी इस्तेमाल होता है। इसका असल मतलब होता है छोड़ना। और इसका जो सेकंड फॉर्म आता है वो लेफ्ट आता है। हम लोग जो पढ़ चुके हैं ना, कोई सवाल कर रहा था सर ये भी हम कह सकते हैं कि ओनली 5 minutes आर लेफ्ट, वो लेफ्ट इसका सेकंड थर्ड फॉर्म यही है। इसका फर्स्ट फॉर्म है लिव, सेकंड फॉर्म आता है लेफ्ट, थर्ड फॉर्म भी इसका लेफ्ट आता है। लेफ्ट बाएं को बोलते हैं, उसके मतलब बाएं भी होता है। और ये नीचे जो जुमला देख लें, बॉयज हैव टू प्ले, बॉयज चूंकि जमा है तो वहां पे हमने हैव इस्तेमाल किया है। बॉयज हैव टू प्ले, बॉयज हैव टू प्ले, लड़कों को खेलना है या फिर लड़कों को खेलना पड़ता है, दोनों तर्जुमा आप इससे कर लें। फिर हम यहाँ पे देखें, ये जो है हैज़ टू कब हम पढ़ते हैं, हैज़ टू को अली हैज़ टू गो, अली को जाना है, अली को जाना पड़ता है, दोनों तर्जुमा हम करेंगे। यहाँ पे देखें, शी हैज़ टू रीड, शी हैज़ टू रीड, उसे पढ़ना है, उसको पढ़ना पड़ता है, उसे पढ़ना है, उसको पढ़ना पड़ता है। फिर यहाँ पे देखें जो है, बिलाल हैज़ टू टीच, बिलाल हैव टू टीच, बिलाल को पढ़ाना है या फिर बिलाल को पढ़ाना पड़ता है। अब यहाँ पे आए जो नीचे वाला जुमला देख लें, ये जी जूम इन कर दे थोड़ा सा जी। हाँ चले ठीक है, शुक्रिया। फलक हैज़ टू स्लीप, फलक हैज़ टू स्लीप, लास्ट जुमला देख लें जो निशान लगा हुआ है, फलक हैज़ टू स्लीप, फलक को सोना है या फिर फलक को सोना पड़ता है, दोनों में से हम कोई बोल। मेरी तस्वीर दिख रही है आप लोगों को? तस्वीर नहीं दिख रही है? तस्वीर नहीं दिख रही है, तस्वीर नहीं दिख रही है, तस्वीर हाँ नो नो चले अच्छी बात, नो 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 सर, चले कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं सर, देयर इज नो प्रॉब्लम। चले ठीक है, आवाज़ बंद कर लें। तो यहाँ पे जो दिया है फलक हैज़ टू स्लीप,
फलक को सोना है, फलक को सोना पड़ता है, दो तर्जुमा हम इससे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हैड टू को यहाँ पे अच्छे से आप समझ जाएंगे। हैड टू का इस्तेमाल हम पास्ट यानी माजी के लिए करते हैं। उसे सोना था, मुझे जगना था, मुझे 5 बजे जगना था, मुझे 6 बजे जगना था, या फिर मुझे जगना पड़ा, मुझे जगना पड़ता था। तीनों में से कोई तर्जुमा आप करेंगे तो ये इस्तेमाल करेंगे। देखें यहाँ पे हैं, ही हैड टू फाइन, ही हैड टू फाइन। फाइन मतलब होता है जुर्माना देना। ही हैड टू फाइन, तो यहाँ पे देखिए इस्तेमाल तो यहाँ पे माजी में, देखिए पूरा जुमला माजी में जा रहा है, उससे जुर्माना देना था। लेकिन हम यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, यही हमको करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। था का माना हम यहाँ से वर्ब से कभी नहीं निकालेंगे। था का माना जो निकल रहा है वो हैड की वजह से निकल रहा है। वर्ब को सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं लाना है, वर्ब सब में फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। तो ही हैड टू फाइन, उसको जुर्माना देना था, या फिर उसको जुर्माना देना पड़ा, या फिर जुर्माना देना पड़ता था, कुछ भी आप कहने। और यहाँ पे फिर देख लें, यू हैड टू प्ले, यू हैड टू प्ले, तुम्हें खेलना था, तुम्हें खेलना पड़ा, तुम्हें खेलना पड़ता था। ये हम इस्तेमाल करेंगे हैड टू। देखिए यहाँ पे ही है तब भी हमने हैड टू इस्तेमाल किया है, यहाँ पे यू है तब भी हमने हैड टू इस्तेमाल किया है। फिर अब यहाँ पे आ जाए, देखें इधर, आई हैड टू रिटर्न, आई हैड टू रिटर्न, आप क्या बोलेंगे, तर्जुमा करेंगे, मुझे वापस आना था, या फिर मुझे वापस आना पड़ा, मुझे वापस आना पड़ता था। तीनों में से कोई एक तर्जुमा आप इसमें इंतखाब कर लें। लेकिन जब इंग्लिश आप बोलें तो जो आपको दिल करे आप इन तीनों में से कोई आप इस्तेमाल कर लें, सामने वाला समझ जाएगा। और यहाँ पे देखें फिर ये जो जुमला है, दे हैड टू से, उनको या फिर उन लोगों को कहना था, दे हैड टू से, उन लोगों को कहना था, उन लोगों को कहना पड़ा, उन लोगों को कहना पड़ता था। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे हैड टू, और अगर हमें वहाँ पे इस्तेमाल करना है हाल के लिए तो हम हैज़ टू और हैव टू इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, जैसे कि हमने बताया कि टू अगर लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, टू नहीं है तो आईएनजी फॉर्म आएगा। लेकिन इसमें हम आईएनजी नहीं लाएंगे, कभी भी नहीं लाएंगे, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेकर आएंगे, और उससे पहले हम शुरू में टू लाएंगे। क्लियर है? जी सर क्लियर है। सर जी। हाँ चले, अब यहाँ पे देख लें, ये थोड़ी और ज़्यादा मिसालें हैं, इसको हम अच्छे से, वही चीज़ें हैं, थोड़ा इसको ज़्यादा मिसालों से हम समझ लेते हैं। देखें ये हैज़ टू की मिसालें हैं, ये हैव टू की मिसालें हैं, ये हैड टू की है, और ये विल हैव टू की है। चारों की मिसालें हमने दे दी एक सफ़े में। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, यहाँ से हैज़ टू को पढ़ते हैं, इसको जूम इन कर देते हैं। ये देखें हैज़ टू, आपको कहना उसे काम करना है, उसे काम करना पड़ता है। शी हैज़ टू वर्क, शी हैज़ टू वर्क, उसे काम करना है, उसे काम करना पड़ता है। अली को 6:45 पर उठना है, या फिर 6:45 पर उठना पड़ता है। आपकी ट्रेन है अगले दिन 6 बजे है, तो आप रात में आप अपने दोस्त से क्या कहेंगे, भाई मुझे आप 5 बजे जगा दो, मुझे 6 बजे जाना है, मुझे 6 बजे स्टेशन जाना है। आप बोलते हैं ना कि मुझे आज ये काम करना है, मुझे शॉपिंग करने जाना है, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे बाज़ार जाना है। तो ये इसी से हम बोलेंगे, इसी से हम बोलेंगे आई हैव टू गो टू बाज़ार, आई हैव टू गो टू मार्केट, आई हैव टू गो टू शॉपिंग। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बोलेंगे। और यहाँ पे देखें अली को 6:45 पर उठना है, तो बोलेंगे अली हैज़ टू गेट अप एट 6:45। एट ज़रूर लाएंगे हम, टाइम जब बताएंगे तो वहाँ पे एट इस्तेमाल करेंगे। आज कोई ग्रुप में बात कर रहे थे कोई भाई साहब, तो वो डायरेक्ट ऐसे टाइम का उन्होंने जिक्र कर दिया था। तो टाइम जब हम जिक्र करेंगे तो वहाँ पे एट ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। जैसे मुझे 6 बजे उठना पड़ता है, 7 बजे उठना पड़ता है, तो वहाँ पे हम एट ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। आप अगर बोलेंगे नहीं 6 बजा है, 7 बजा है, तो आप एट नहीं लाएंगे, वहाँ पे कुछ भी नहीं लाएंगे, सिर्फ अगर आप टाइम बताएंगे। लेकिन आप किसी फेल के साथ आप जोड़ रहे हैं, इसे पूरा जुमला बोल रहे हैं, तो आप एट 6:45 हम एट वहाँ पे ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पे देखें ये जो है, यहाँ पे अल्लाह को क़यामत लाना है ना, अल्लाह को क़यामत लाना है, या फिर अल्लाह को क़यामत बर्पा करनी है। तो चूंकि ये अमल बार बार नहीं होता है क़यामत का, तो इससे यही एक ही जुमला बनाना मुमकिन है। तो हमने यही बना दिया है, अल्लाह हैज़ टू ब्रिंग क़ियामा, अल्लाह हैज़ टू ब्रिंग क़ियामा। जब ये अमल बार बार अगर होता तो हम बार बार इस पर इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन बार बार नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह को क़यामत बर्पा करनी है, तो अल्लाह हैज़ टू ब्रिंग क़ियामा।
और नीचे हम देख लें यहाँ पे उसे मोहब्बत करना या फिर मोहब्बत करना पड़ता है। ही हैज़ टू लव, ही हैज़ टू लव, उसे मोहब्बत करना है, मोहब्बत करना पड़ता है। यहाँ पे देखे हैं आदमी को फर्मा बरदारी करना है, फर्मा बरदारी करना पड़ता है। तो यहाँ पे आ मैन है, आ मैन, अमन नहीं है। आ मैन हैज़ टू ओबे, आ मैन हैज़ टू ओबे। यहाँ पे हमें ये भी लगा सकते हैं स्टूडेंट्स हैव टू ओबे, तलबा को फर्मा बरदारी करनी पड़ती है। फिर यहाँ पे देखें हमारा ये जो जुमला है, उस लड़के को आना है या फिर आना पड़ता है। दैट चाइल्ड हैज़ टू कम, उस लड़के को या फिर उस बच्चे को, दैट चाइल्ड हैज़ टू कम। नीचे जुमला में आके देखें हम, ये जो जुमला है दैट बॉय हैज़ टू प्ले, दैट बॉय या फिर यहाँ पे दा है, द बॉय हैज़ टू प्ले, लड़के को खेलना है, लड़के को खेलना पड़ता है। तो यहाँ पे हम हैज़ टू इस्तेमाल करेंगे और जब हमारा जुमला जमा होगा सब्जेक्ट तो वहाँ पे हम हैव टू इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे उन सबको 4:30 पर उठना है या फिर उठना पड़ता है। दे हैव टू वेक अप एट 4:30, दे हैव टू वेक अप एट 4:30, एट 4:30, एट 4:30। फिर यहाँ पे नीचे जुमला देख लें, मुझे 10 बजे सोना है या फिर 10 बजे सोना पड़ता है। आई हैव टू स्लीप बिफोर, 10 बजे सोना पड़ता है। यहाँ पे पहले होना चाहिए, उर्दू में लिख देंगे मुझे 10 बजे या फिर 10 बजे से पहले सोना पड़ता है। आई हैव टू स्लीप बिफोर 10 PM, बिफोर 10 PM या फिर बिफोर 10 o'clock, जो भी आप बोलें गलत नहीं है, सही है। हम नीचे जुमले में आके देखेंगे, हमें पूरी रात काम करना पड़ता है। ये जुमला हमें पूरी रात काम करना है या फिर पूरी रात काम करना पड़ता है। वी हैव टू वर्क होल नाइट, वी हैव टू वर्क होल नाइट। होल मतलब होता है पूरा, होल, ये होल नहीं है। हाँ बोले, WHOLE है ना? जी जी, WHOLE, होल। ओके, ये वो वाला होल नहीं है जो सुराख होता है। इस होल के मानो जैसे होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, होल डे सारा दिन, ऑल नाइट पूरी रात, होल नेशन पूरी कौम, होल इंडिया सारा हिंदुस्तान। तो हम हॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल, ऑल, ऑल नाइट, फुल नाइट भी बोल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बीच में आपको दे रहे हैं ताकि आप इसे याद कर लें, आप इस्तेमाल करें। इसको कैसे इस्तेमाल करना आगे ये जब क्लासेस होंगी, ये जब पूरी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, स्ट्रक्चर जब पढ़ाएंगे आपको, फिर उसमें ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। होल को, ऑल को, फुल को कैसे इस्तेमाल करेंगे हम। फिर यहाँ पे देखें ये जो जुमला है, तलबा को पढ़ना है, तलबा को पढ़ना पड़ता है। ये जुमला द स्टूडेंट्स हैव टू रीड, द स्टूडेंट्स हैव टू रीड, द स्टूडेंट्स हैव टू रीड। तलबा को पढ़ना है, तलबा को पढ़ना पड़ता है, हैव टू इस्तेमाल किया। फिर यहाँ पे आके देखें, ये अली और बिलाल को जाना है, अली एंड बिलाल हैव टू लीव। लीव की जगह हम गो भी लगा सकते हैं, लीव। अली एंड बिलाल हैव टू लीव, अली और बिलाल को जाना है, जाना पड़ता है। नीचे मामा के देखें, ये जुमला है मुसलमानों को इबादत करनी है या फिर इबादत करनी पड़ती है। द मुस्लिम्स हैव टू वर्शिप, आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, मुसलमानों को 5 वक्त 5 टाइम इबादत करनी पड़ती है। द मुस्लिम्स हैव टू वर्शिप 5 times इन अ डे, 5 times इन अ डे, एक दिन में 5 बार। जी, 5 times इन अ डे, इन अ डे है ना? हाँ, 5 times इन अ डे। और इसी तरीके से नीचे जो जुमला आ जाएगा देखेंगे यहाँ पे, ये तो हो गया है, नीचे वाला आ जाए, तुम्हें उसे मानना है या फिर तुम्हें मानना पड़ता है। यू हैव टू फॉलो इट, यू हैव टू फॉलो इट, तुम्हें इसे मानना है। फॉलो मतलब होता है दरअसल पीछा करना होता है। तो तुम्हें उसे मानना है या तुम्हें मानना पड़ता है, तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे फॉलो। यू हैव टू फॉलो इट, तुम्हें उसे मानना है, तुम्हें इसे मानना पड़ता है। इतनी बात क्लियर है सारे लोगों को? सर यहाँ इट उस माने में है, इसे माने में, इट उसे, उसे, इसे, ये जो बनाया यू है उसे मानना पड़ता है, इट। इसे आप, इसका दरअसल माना होता है इसे, लेकिन कहीं कहीं जो है इसको जुमले बोलते हैं ना, उसे भी आप जब आगे पढ़ेंगे, अभी बुनियादी चीज़ है तो हमने इसे ही पढ़ा है, इट को भी उसे के माने में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसे तर्जुमा करें, तुम्हें इसे मानना है, इसे मानना पड़ता है। ठीक ठीक।
I get up at 25 past 4. गुड, माशाल्लाह, सही है। 4 बज के है ना, मुझे 25 पे उठना पड़ता है, या फिर 4:25 पे मैं उठता हूँ। प्रेजेंट का आपने इस्तेमाल किया है ना। अब यहाँ पे देखें, नीचे स्क्रीन नज़र आ रही है ना, इधर लाइट चली गई है, थोड़ा स्क्रीन ऑन कर देते हैं। देखें, ये पूरा हैड टू है। हैड टू को हम पढ़ेंगे, इसका 3 तर्जुमा होता है, हम लोग पढ़े थे, जगह ना होने की वजह से कहीं हमने 2 ही तर्जुमा दिया है। देखिए, उसे काम करना था, उसे काम करना पड़ा, उसे काम करना पड़ता था, तो हम क्या बोलेंगे? ही हैड टू फॉलो। यहाँ पे थोड़ा वो गलत हो गया लफ्ज, ही हैड टू वर्क। ही हैड टू वर्क, उसे काम करना था। ही हैड टू वर्क, उसे काम करना था, उसे काम करना पड़ा, उसे काम करना पड़ता था। और फिर नीचे जो जुमला देख लें, तुम्हें उठना था, तुम्हें उठना पड़ा, तुम्हें उठना पड़ता था। यू हैड टू गेट अप, यू हैड टू गेट अप। गेट अप, गेट मतलब होता है होना, अप मतलब ऊपर। तो आदमी क्या है, जब सोया रहता है तो उठता है तो खुद ब खुद ऊपर हो जाता है, तो वहाँ पे गेट अप इस्तेमाल करते हैं, गेट अप। फिर यहाँ पे देखें, उन्हें पढ़ाना था, उन्हें पढ़ाना पड़ा, उन्हें पढ़ाना पड़ता था। दे हैड टू टीच, कितना सिंपल जुमला है, दे हैड टू टीच। यहाँ पे देखिए, ही है तब भी हैड टू, और यहाँ पे यू है तब भी हैड टू, सिंगुलर प्लूरल इसमें कुछ नहीं है, सब में यकसा है। मुझे कहना पड़ा, मुझे कहना था, मुझे कहना पड़ता था। आई हैड टू से, आई हैड टू से। हमें पकाना था, हमें पकाना पड़ा, हमें पकाना पड़ता था। वी हैड टू कुक, वी हैड टू कुक, वी हैड टू कुक। फिर हम यहाँ नीचे आ जाए, देखें, अली को जाना था, अली को जाना पड़ा, अली को जाना पड़ता था। अली हैड टू गो, अली हैड टू गो, हैड टू गो। फिर यहाँ पे देखें, उसे पकाना था, उसे पकाना पड़ा, उसे पकाना पड़ता था। शी हैड टू कुक, शी हैड टू कुक, शी हैड टू कुक। फिर यहाँ पे नीचे आके देखें हैं, नीचे जो जुमला है, टीचर्स हैड टू लव स्टूडेंट्स, टीचर्स हैड टू लव स्टूडेंट्स। असातिज़ा, कोई तर्जुमा करेगा इसमें? किसका जी सर? लास्ट वाला असातिज़ा को तलबा से मोहब्बत करना पड़ा। हाँ, करना पड़ा, करना था, करना पड़ता था। करना पड़ा, करना पड़ा, करना पड़ता था। जबकि हम यहाँ पे आके देखें, इसका हमने उर्दू तर्जुमा हम लोग नहीं लिखे हैं, तो एक काम करते ना, अभी आप लोग जवाब देने के काबिल हैं? इंशाल्लाह। हाँ, दे सकते हैं ना, हम मतलब बता देंगे। देखिए, यहाँ पे है, पहला जो जुमला है, नाम लेके हम पूछ ले रहे हैं। यहाँ पे पहला जो जुमला है, इसमें मुबीन भाई आप बोले, यू विल हैव टू डू इट। तुम्हें उसे करना पड़ता है। फिर से सोच लें आप। यू विल हैव टू डू इट, तुमको उसे वो काम कर। हाँ, बोले इकराम भाई। काम कर, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। गुड, माशाल्लाह। ये मुस्तकबिल में चला जाएगा मुबीन भाई। हाँ ठीक सर। हाँ, ये मुस्तकबिल का जुमला सर, है। जी जी सर मैं एक स्क्रीनशॉट भेजा हूँ ग्रुप में। अच्छा विल हैव का जी, ये किताब का स्क्रीन भेजा, देख लीजिए। अच्छा, भेज दिया आपने? ये काम का इसमें तो है नहीं, मुश्किल नहीं है, आप कर तर्जुमा कर ले। तुम्हें इसे करना पड़ेगा। हाँ ये है सर। हाँ, ये भी कर लें। और फिर ये है, बिलाल भाई आप बोलिए, इसका तर्जुमा कैसे करेंगे आप? दे विल हैव टू रिफ्यूज। है ना आप माइक में? ये रिफ्यूज के माने क्या है? रिफ्यूज मतलब होता है इनकार करना। उन सबको इनकार करना पड़ेगा। हाँ जी, उन सबको इनकार करना पड़ेगा। अब मुर्तज़ा भाई ये बोले, इसका तर्जुमा क्या करेंगे? वी विल हैव टू रीड। हमें उसको पढ़ना होगा। हमें पढ़ना होगा, या फिर हमें पढ़ना पड़ेगा। जी, दोनों तर्जुमा कर सकते हैं।
या अगर आगे द लेसन लगा दें तो तर्जुमा होगा कि हमको सबक पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बिला शक शुबा आप लगा सकते हैं। तो यहाँ जो लफ्ज टू है, ये टू क्या माना दे रहा है? टू यहाँ देखिए, असल में इसका तर्जुमा क्या है ना, टू का तर्जुमा असल होता है लिए, इसका तर्जुमा होता है लिए। तो यहाँ पे हम जब बोलेंगे ना वी विल हैव टू रीड, यानी कि वी विल हैव हमें होगा, कहाँ होगा, टू रीड पढ़ने के लिए। तो इसका तर्जुमा इसे टूटा फूटा जो रहता है उससे मिला के फिर अच्छा जो तर्जुमा होता निकलता है, हमें पढ़ना पड़ेगा। ये नीचे वाला तौसीफ भाई बोले क्या तर्जुमा करेंगे? यस यस, आई विल हैव टू से, जी हमें कहना पड़ेगा। जी सही है। अब यहाँ पे आ जाएं, वो फैज मोहम्मद शाह भाई, ये वी विल हैव टू गो। सर ही विल हैव टू गो, जी सर उसे जाना पड़ेगा। हाँ सही है, सही है। कोई सवाल कर रहे हैं? यस, जी पूछ लें। ही विल हैव टू गो, जी ही विल हैव टू गो, ये फ्यूचर का है ना सर? ये टेंस नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जाएगा। जी फ्यूचर में जाएगा, लेकिन ही विल हैव टू सर, ये अगर ये सिंगुलर है, ये सब वाला- ये पूछ रहे हैं कि विल हैव क्यों आ रहा है? नहीं, इसमें हैज नहीं आता, इसमें हैव ही आएगा। ओके सर। ये असल में देखें मेरी बात सुन लें आप लोग, जो हैव हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये हैव दरअसल ये फेल है। अच्छा जी, ये फेल अच्छा है, ये फेल है। इसका जो सेकंड फॉर्म हुआ था वो हैड आता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये इसका सेकंड फॉर्म हैड आता है। कहीं तो इंशाल्लाह कल हम लोग पढ़ लेते हैं इसको, बहुत वसी चीज़ है ये, इसमें तकरीबन 1 दिन लगेगा इसको समझने में। हैव का यूज़ है, इसको अगर आपने समझ लिया तो बहुत बड़े बड़े जुमले आप हल कर लेंगे। इससे बहुत लंबे लंबे जुमले बनाए जाते हैं हैव से। तो हैव जो है जी, तो हैव ये क्या है, ये वर्ब की पहली फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब भी है। ये हेल्पिंग वर्ब जैसे मुझे आप कहना हो ना कि मुझे एक कलम लेना है, ठीक है, आई वांट टू हैव अ पेन। तो देखिए हैव यहाँ पे फेल, आई वांट टू हैव अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए। फिर आपको ये भी कहना हो कि मैं चाय पीना चाहता हूँ, आई लाइक टू हैव टी, आई लाइक टू हैव। तो हैव खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, खाने के लिए आई हैव टू लाइक टी, मुझे जूस पीना है, आई हैव टू हैव टी, आई हैव टू, यहाँ पे दो हैव इस्तेमाल किए हमने। आई हैव टू हैव, पहला हैव है वो हेल्पिंग वर्ब वाला है, आई हैव टू है वो हेल्पिंग वर्ब है, और आखिर का जो हैव है वो फेल है। आई हैव टू हैव टी, मुझे चाय पीना है, मुझे लंच करना, आई वांट टू हैव लंच, आई वांट टू हैव ऐसे करके आई वांट टू हैव लंच। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे हैव को। ये बहुत वसी लफ्ज़ है, ये हेल्पिंग वर्ब भी है और ये कह लें कि ये फेल भी है। तो इसका सेकंड फॉर्म आता है हैड, थर्ड फॉर्म भी इसका हैड आता है। जी कल पढ़ लें इसे। जी इसको भी पढ़ा दें, पुट को भी पढ़ा दीजिए। है फेल है, इसलिए हम फेल हो गए। पुट हाँ। गेट भी है, गेट। हाँ, पुट भी है, गेट भी है, गेट को भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और कीप भी है सर, कीप। हाँ, कीप भी है, इसका भी बहुत वसी, कीप है, सीम है, बिगिन है, स्टार्ट है, गेट है, हैव है, ये सारे हैं। इसको हम क्या सोच रहे थे, अभी ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग पढ़ ले रहे हैं, पूरा एक सीरीज़ चलाएंगे जो मुश्किल मुश्किल अल्फाज है जिनके कई मतलब होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। एक सीरीज़ पूरा चलेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन इंशाल्लाह। तो ये देखें, ये पूरा ये शी विल हैव टू डू, इसका बोले मुबीन भी क्या तर्जुमा होगा? शी विल हैव टू डू, उसको करना पड़ेगा, पड़ेगी। पढ़ेगा या पढ़ेगी। अब यहाँ पे देखिए मुर्तज़ा भी इसका क्या तर्जुमा करेंगे? अली एंड बिलाल विल हैव टू कम। आखिर में क्या बोला आपने? कम जी, अली और बिलाल को आना पड़ेगा। जी अली और बिलाल को आना पड़ेगा। नीचे का जो जुमला है वो कोई बोल दे, द पुलिस विल हैव टू अरेस्ट।
पुलिस को अरेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, पुलिस को अरेस्ट करना पड़ेगा। पुलिस को अरेस्ट कर लोगे जी? पुलिस को अरेस्ट करना पड़ेगा। नहीं, ये जुमला अगर अलग है भाई, हमको पुलिस को नहीं अरेस्ट करना है, पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी, लेकिन हम वहाँ पे वो मफूल नहीं लेकर आए। अगर हमको कहना है कि द पुलिस विल हैव टू अरेस्ट तौसीफ, तो हमको यहाँ पे क्या कहना है, पुलिस तौसीफ को गिरफ्तार करेगी या पुलिस। हाँ, तो हमने यहाँ पे मफूल नहीं इस्तेमाल किया। अरेस्ट के आगे हम कुछ भी लगा सकते हैं, चोर लगा सकते हैं, उचक्का लगा सकते हैं, फिर टेररिस्ट लगा सकते हैं, क्राइम लगा सकते हैं। नुपुर शर्मा लगा दीजिए। हाँ, वो भी लगा दें। गोस्मी रिजवी उर्फ नारायण त्यागी। चले ठीक है। अब ये देखें, फिर ये नोट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको समझ लेते हैं। नोट हैड टू और विल हैव को सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। और रही बात जहाँ तक ये नीचे दिया हुआ है, देखिए आई और वी के साथ शैल हैव इस्तेमाल करते हैं। विल हैव भी, शैल हैव भी, ये दोनों में से कोई ना कोई इस्तेमाल करेंगे। इतनी बात मेरे ख्याल से क्लियर है, समझ में आई है? जी सर। जी। आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश हाँ, फॉर सक्सेस इन फ्यूचर। जी जी, माशाल्लाह, सही है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब यहाँ पे देखें ना, इसको हमको मनफी बनाना है तो क्या करना है? मनफी बनाने के लिए हैज़ और टू के बीच में नॉट लगेगा, हैव और टू के बीच में नॉट लगेगा, विल और हैव, इसमें विल और हैव के बीच में नॉट लगेगा। हैव और टू के बीच में नॉट नहीं लगेगा फ्यूचर वाले में। फ्यूचर वाले में विल और हैव के बीच में नॉट, शैल और हैव के बीच में नॉट। और अगर हमको हैज़ टू में लगाना है, हैव टू में लगाना है, तो हैज़ और टू के बीच में नॉट, हैव और टू के बीच में नॉट, हैड और टू के बीच में नॉट लगेगा। देखें यहाँ पे पूरा जुमला यहाँ पे मनफी दिया हुआ है। उसे नहीं जाना है, नहीं जाना पड़ता है। उसे नहीं जाना है, नहीं जाना। ही हैज़ नॉट टू गो, अली को नहीं खेलना है। अली हैज़ नॉट टू प्ले। फिर यहाँ पे आ जाए, शी हैड नॉट टू डांस, उसे नाचना नहीं था। शी हैड नॉट टू डांस। फिर यहाँ नीचे आप आ जाकर देखें, वी हैड नॉट टू फाइट, हमें नहीं लड़ना था। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए पूरा नॉट हमने इस्तेमाल किया। यहाँ पे नॉट है, यहाँ पे नॉट है, यहाँ पे नॉट है, यहाँ पे नॉट है, यहाँ पे नॉट है। मनफी बनाना क्लियर है? यस सर। सर। यस जी, क्या सर? मनफी बनाना क्लियर है ना, नेगेटिव बनाना? जी 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 सर। हाँ, हैज़ टू के बीच में नॉट, हैव टू के बीच में नॉट, हैड टू के बीच में नॉट। लेकिन अगर विल हैव और शैल हैव में नॉट लगाएंगे तो यहाँ पे विल और हैव के बीच में नॉट लगेगा, हैव और टू के बीच में नहीं लगेगा। ये हमको समझना है। शैल और हैव के बीच में नॉट लगेगा, हैव और टू के बीच में नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे देखें, ये पूरा है। सवालिया हम कैसे बनाएंगे? सवालिया हमको क्या करना है बनाने के लिए, आप इसको ध्यान से देख लें। सिर्फ हमको हैज़ को पहले लाना है, हैज़ को, हैव को, हैज़ को, हैव को, हैज़ को, हैव को पहले लाना है। पूरा जुमला वैसे रहेगा। हैज़ को, हैव को हमको सब्जेक्ट से पहले ले आना है। बाकी टू के साथ हम कुछ नहीं करेंगे। वर्ब से हमेशा पहले टू आएगा। जैसे यहाँ पे देख ले, एक एक करके तर्जुमा करके बता देते हैं। क्या उसे खेलना है? हैज़ ही टू प्ले। क्या तुम्हें बेदार होना है? हैव यू टू वेक अप। क्या उसे पकाना है? हैज़ ही टू कुक। क्या हमें वादा करना है? हैव वी टू प्रॉमिस। क्या अली को आना है? हैज़ अली टू कम। क्या उन सबको पढ़ाना है? हैव दे टू टीच। क्या तलबा को पढ़ना है? हैव दे स्टूडेंट्स टू रीड। क्या पुलिस को गिरफ्तार करना है? हैज़ द पुलिस टू अरेस्ट। हैज़ द पुलिस या फिर हैज़ पुलिस टू अरेस्ट। तो देखिए हैज़ हमने यहाँ पे हैज़, हैव, ये दोनों हमने इस्तेमाल किए हैं। और ये टू देख लें यहाँ पे, इधर से हम थोड़ा इसको हटा देते हैं तो टू समझ में आ जाएगा। देखिए टू ये वर्ब से पहले इस्तेमाल हुआ है। टू पूरा वर्ब से पहले इस्तेमाल हुआ है। और जब इसकी हम कह लें, इसे इस्तेमाल करेंगे हैड के साथ। अगर हमको सवालिया बनाना हो तो देखें, हम हैड को पहले लाएंगे। देखिए यहाँ पे, क्या उसे वादा करना था? हैड ही टू प्रॉमिस। क्या तुमको पढ़ना था? हैड यू टू स्टडी। क्या तुमको जल्दी सोना था? हैड यू टू स्लीप अर्ली। क्या तुमको जाना पड़ेगा? विल यू हैव टू। देखें, विल यू हैव टू गो, विल यू हैव टू गो। क्या उन सबको आना पड़ेगा? विल दे हैव टू कम। क्या मुझे क्या मुझे पढ़ाना पड़ेगा? विल आई हैव टू टीच या फिर शैल आई हैव टू टीच। दोनों में से आप कुछ भी बोल लें। नीचे आ जाएं, क्या हमें सफ़र करना पड़ेगा? शैल वी हैव टू ट्रेवल। शैल वी हैव टू ट्रेवल।
नीचे है क्या तलबा को दाखिला लेना था, हैड द स्टूडेंट्स टू एडमिट। तो इस तरीके से हम सिर्फ विल को लाएंगे या फिर शैल को लाएंगे, हैव को हम सब्जेक्ट के बाद अपनी जगह पर रखेंगे, जैसा था वैसा ही रहेगा। सिर्फ हम या तो विल को या तो हम हैव को या फिर हैड को हम पहले लेकर आएंगे। सर हाँ पूछ लें। इसमें हैड, हैड, विल, हैव, शेल जो भी इस्तेमाल हुआ है पहले फास्ट में जी इंट्रोगेटिव है ये जी। और और जब भी सवालिया बनता है, इंट्रोगेटिव बनता तो उसको हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाया जाता है। अब ये जो आया है हेड या विल या शेल, तो ये हेल्पिंग वर्ब ही आया है ना। एक पूछना फिर एक बार और पूछ लें, अभी सवाल क्लियर नहीं है।